जय हिंद। एक बार फिर से आप सभी का एग्जाम गुरुजी भाई अरविंद सर यूट्यूब चैनल में तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। देखिए, सम्मान एवं पुरस्कार एक ऐसा टॉपिक है जिससे सवाल पूछे जा रहे हैं। शुरू करते हैं क्वेश्चन। चलिए, पहला क्वेश्चन है आपके सामने कि गिरिराज किशोर को प्राप्त पुरस्कार के संबंध में रचना और पुरस्कार का कौन सा जोड़ा सही है। सवाल पूछा गया है यूपीएसआई परीक्षा 2021 में। देखिए, गिरिराज किशोर को प्राप्त पुरस्कार के संबंध में रचना और पुरस्कार का कौन सा जोड़ा सही है। देखिए, ढाई घर, ये जो रचना है ये गिरिराज किशोर की है और इन्हें ढाई घर के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। मेरे प्यारे भाई, जो ढाई घर है ये गिरिराज किशोर की रचना है। 1992 यानी 1992 में इन्हें इस ढाई घर रचना जो कि उपन्यास विधा की है के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। अगला सवाल देखिए, सवाल आपसे कह रहा है कि सन 2010 में साहित्य अकादमी पुरस्कार इनमें से किस रचनाकार को मिला था। देखिए, 2010 में साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है ये किसे मिला था। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उदय प्रकाश को। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, उदय प्रकाश। उदय प्रकाश जो हैं इन्हें इनकी रचना मोहनदास के लिए 2010 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। मेरे प्यारे भाई ध्यान रखिएगा, 2021 का जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है ये दया प्रकाश सिन्हा को उनके नाटक सम्राट अशोक के लिए प्रदान किया गया है। ध्यान रखिएगा, तो 2021 का जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है ये सम्राट अशोक के लिए दया प्रकाश सिन्हा को दिया गया है। ध्यान रखना। अगला है कि हिंदी के किस रचनाकार को प्रथम सरस्वती सम्मान मिला। देखिए, प्रथम सरस्वती सम्मान जो है ये किस रचनाकार को मिला है, ये सवाल पूछा जा रहा है। राइट आंसर जो हो जाएगा आपका ये हो जाएगा हरिवंश राय बच्चन। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, हरिवंश राय बच्चन को। देखिए, सरस्वती सम्मान का जो आरंभ है ये 1991 से माना जाता है, यानी 1991 से इसका आरंभ हो गया है। और पहला सरस्वती सम्मान जो है ये हिंदी के साहित्यकार डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन को उनकी रचना 4 खंडों की जो आत्मकथा है 10 द्वार से सोपान तक, इसके लिए इन्हें साहित्य में सरस्वती सम्मान से नवाजा गया, हरिवंश राय बच्चन को। राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र किस पत्रिका के संपादक थे। राइट आंसर हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र जो है ये कविवचन सुधा पत्रिका के संपादक थे। सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। मेरे प्यारे भाई ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। अगला है कि अरुण कमल को किस कीर्ति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है। इसका आंसर आप बताएंगे, राइट आंसर क्या हो। देखिए मेरे प्यारे भाई, हमारा मकसद है कम समय में अधिक क्वेश्चन करवाना, क्योंकि मैं समझ रहा हूँ कि आपके पास अब टाइम नहीं है। इस वजह से मैं जितने ज़्यादा हो सके उतने जल्दी गाइस स्पीड में चल रहा हूँ। आपको अगर लग रहा है कि मैं बहुत तेजी से क्लास करवा रहा हूँ तो वीडियो की स्पीड को स्लो कर लेना। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अरुण कमल को किस कीर्ति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है। राइट आंसर हो जाएगा नए इलाके में, डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इन्हें ये साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है 1998 में दिया गया था, ये ध्यान रखना। इसके अलावा जो अरुण कमल हैं इनके अन्य रचनाएं जैसे सबूत, पुतली में संसार, अपनी केवलधार, ये जो है ये अरुण कमल की कुछ अन्य रचनाएं भी हैं। अगला सवाल है कि माखनलाल चतुर्वेदी को उनकी किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। आप जानते हैं कि साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है ये माखनलाल चतुर्वेदी को मिला है हिम तरंगिणी पर। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, हिम तरंगिणी पर माखनलाल चतुर्वेदी को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। और मेरे प्यारे भाई, साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वाले प्रथम जो हैं वो कौन है, माखनलाल चतुर्वेदी ही हैं, क्योंकि 1955 में इन्हें ये जो पुरस्कार है मिला था। किस पे मिला था, तो इनकी रचना हिम तरंगिणी पर। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है कि सुमित्रा नंदन पंत की किस कीर्ति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। देखिए, मैं आपको बता दूं ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेरे प्यारे भाई, और मैं जितना ज़्यादा हो सके उतना जल्दी और जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा क्वेश्चन करवाने की कोशिश करूंगा। तो प्लीज़ आप भाई अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लो, ताकि आने वाली हर एक नई क्लास की नोटिफिकेशन मिला करे। मैं डेली एनालिसिस करके हर एक बच्चे से पूछता हूं कि कौन से क्वेश्चन कब पूछे जाते हैं, और उस पर मैं तुरंत वीडियो लेकर आता हूं, उस पर मैं तुरंत आपकी क्लास लेता हूं, ताकि गाइस जो आगे आपके एग्जाम होंगे उसमें जो बच्चों का पेपर नहीं हुआ है उनको इसका फायदा मिल पाए। ठीक है, तो प्लीज़ अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो भाई तो सब्सक्राइब कर लो, मेहनत अच्छी लग रही है। देखिए, सुमित्रा नंदन पंत को किस कीर्ति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर वी, चिदम्बरा के लिए। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, सुमित्रा नंदन पंत जो हैं इन्हें 1968 में चिदम्बरा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया, और मेरे प्यारे भाई पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है ये इन्हें ही दिया गया था। ऑप्शन नंबर बी आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है हिंदी भाषा के लिए वो चिदम्बरा पे ही दिया गया था। सुमित्रा नंदन पंत को कब दिया गया, 1968 में। अगला सवाल है आपके सामने कि किस कीर्ति के लिए अमरकांत को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। देखिए, अमरकांत को किस कीर्ति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया, यह सवाल पूछा जा रहा है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा।
सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, इन्हीं हथियारों से। इन्हीं हथियारों से जो रचना है ये अमरकांत की है और इन्हें इनके लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। कब दिया गया? 2011 में। 2011 में जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है ये दिया गया था। मैंने बता दिया कि साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है सबसे पहले माखनलाल चतुर्वेदी को उनके काव्य रचना हिमतरंगिणी के लिए 1955 में दिया गया था। 2011 में इन्हीं हथियारों से इस रचना के लिए अमरकांत को दिया गया। अगला सवाल है कि हिंदी में दूसरा ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले साहित्यकार कौन है? क्योंकि पहला जो है सुमित्रा नंदन पंत का है, ये आपने अभी देखा 1968 में दिया गया। और दूसरा जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है ये दिया गया है रामधारी सिंह दिनकर को। कब दिया गया है मेरे प्यारे भाई? तो 1972 में, और ये इनकी रचना उर्वशी के लिए। तो जो दूसरा ज्ञानपीठ पुरस्कार है ये रामधारी सिंह दिनकर जी को दिया गया 1972 में, उनकी रचना उर्वशी के लिए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी, रामधारी सिंह दिनकर। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल है आपके सामने कि मैथिली शरण गुप्त को किस कीर्ति पर मंगला प्रसाद पारितोषिक मिला है? देखिए बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। मैथिली शरण गुप्त को किस कीर्ति पर मंगला प्रसाद पारितोषिक मिला है? मेरे प्यारे भाई इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान रखना। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, साकेत। साकेत जो है मेरे प्यारे भाई ध्यान रखिएगा, ये जो है ये एक महाकाव्य है, इस बात को भी आप ध्यान रखना। तो साकेत जो है ये महाकाव्य है और इस महाकाव्य के लिए मैथिली शरण गुप्त को मंगला प्रसाद पारितोषिक सम्मान से नवाजा गया। और कब मेरे प्यारे भाई? तो 1932 यानी 1932 में। ध्यान रखिएगा। इसके अलावा जो मैथिली शरण गुप्त हैं इनकी रचनाएं हैं भारत भारती, पंचवटी, यशोधरा, जयद्रथ वध, द्वापर, झंकार, जय भारत। ये जो हैं ये मैथिली शरण गुप्त की कुछ अन्य प्रमुख रचनाएं हैं। अगला सवाल है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार 2017 से सम्मानित हिंदी साहित्यकार इनमें कौन है? कहने का मतलब है 2017 में ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया था? राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कृष्णा सोबती को। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, कृष्णा सोबती को दिया गया था। मेरे प्यारे भाई इस बात को ध्यान रखिएगा। और जो असमिया कवि हैं नीलमणि फूकन जूनियर को वर्ष 2020 में 56वां दिया गया था। और जो कोंकणी उपन्यासकार हैं दामोदर मौजो, इन्हें वर्ष 2021 में 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। तो आपसे पूछा जाए कि 2020 का 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया, तो आप क्या कहेंगे? नीलमणि फूकन को। 2021 का 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया? तो दामोदर मौजो को दिया गया। अगला सवाल है कि हिंदी में साहित्य अकादमी पुरस्कार सबसे पहले किस साहित्यकार को मिला? सवाल बिल्कुल वही है, बस लैंग्वेज चेंज करके पूछा गया है। ये भी आपका यूपीएसआई में पूछा गया, जो मैंने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले कराया वो भी यूपीएसआई में ही पूछा गया। साहित्य अकादमी पुरस्कार माखनलाल चतुर्वेदी को मिला था 1955 में। राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन आपका, माखनलाल चतुर्वेदी को हिमतरंगिणी के लिए। और मेरे प्यारे भाई 2021 में किसे मिला? मैंने बता दिया है पहले भी, फिर से सुन लो, दया प्रकाश सिन्हा को। इनकी रचना सम्राट अशोक के लिए, जो कि एक नाटक की विधा है। अगला है कि अज्ञेय कीर्ति आंगन के पार द्वार के लिए कौन सा पुरस्कार मिला है? यानी कि जो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय हैं, इन्हें इनके कीर्ति आंगन के पार द्वार के लिए कौन सा पुरस्कार दिया गया है? सही आंसर हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 13 का, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा साहित्य अकादमी पुरस्कार 1964 में। 1964 में सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय को आंगन के पार द्वार के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। ऑप्शन नंबर बी आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनके कुछ अन्य प्रमुख कविता संग्रह हैं जैसे भग्नदूत, चिंता, इतलम, हरिघास, क्षणभर और बांवरा अधेरी। इसके अलावा इंद्रधनुष, रौंदे हुए। इसके अलावा अरि ओ करुणा प्रभामय, कितनी नाव में कितनी बार। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है, कितनी नाव में कितनी बार, इसको ध्यान रखना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है आपके सामने कि किस कीर्ति के लिए गिरिराज किशोर को अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ? अभी थोड़ी देर पहले आपने पढ़ा है और पहला ही क्वेश्चन ये था। बताइए, देखो सवाल भाई लगभग वैसे ही रहते हैं, पर लैंग्वेज चेंज किया जाता है, समझ जाऊँ। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ढाई घर। ढाई घर के लिए गिरिराज किशोर को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। ये अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा है। बाकी यहाँ पे इनकी कुछ अन्य कीर्तियाँ दी गई हैं, आप देख लेना, ठीक है। अगला सवाल है कि भारत भारती पुरस्कार 2014 किस साहित्यकार को मिला? 2021 की परीक्षा में पूछा गया कि 2014 में जो साहित्यकार हैं ये इसमें से कौन से हैं जिन्हें भारत भारती पुरस्कार 2014 से नवाजा गया? राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, काशीनाथ सिंह को। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, काशीनाथ सिंह। काशीनाथ सिंह जो हैं इन्हें भारत भारती पुरस्कार 2014 दिया गया। भारत भारती पुरस्कार उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का प्रतिष्ठित एवं सर्वोच्च पुरस्कार है। आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का सर्वोच्च एवं प्रतिष्ठित पुरस्कार कौन सा है, तो वो है भारत भारती। भारत भारती पुरस्कार 2014 में दिया गया था काशीनाथ सिंह को, उनकी जो प्रसिद्ध रचना है उपन्यास विधा की रेहन पर रघु के लिए। ध्यान रखना, रेहन पर रघु के लिए 2014 में भारत भारती पुरस्कार जो है ये दिया गया था। अगला सवाल है सन 2014 में साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया?
राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर ए, रमेश चंद्र शाह को। रमेश चंद्र शाह को 2014 का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेरे प्यारे भाई ध्यान रखना, इनकी जो रचना है उपन्यास है, उपन्यास विधा की विनायक, इनके लिए 2014 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था डॉक्टर रमेश चंद्र शाह को। अगला सवाल देखते हैं, कुंवर नारायण को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस वर्ष मिला? राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 2005 में। अगला सवाल देखिए, चिदम्बरा के लिए सुमित्रा नंदन पंत को कौन सा पुरस्कार मिला? थोड़ी देर पहले अभी आपने देखा है, ये यूपी एएसआई में पूछा गया है, यानी उत्तर प्रदेश असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर में पूछा गया है। राइट आंसर हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 18 का, चिदम्बरा के लिए सुमित्रा नंदन पंत को ये दिया गया है ज्ञानपीठ पुरस्कार, क्योंकि सबसे पहले इन्हें ही दिया गया था 1968 में। थोड़ी देर पहले आपने देखा। मेरे प्यारे भाई मैंने आपको बताया ना कि सवाल बिल्कुल वही रहते हैं, बस थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज किया जाता है, इतना समझ जाओ। और ध्यान रखना कि 1960 में साहित्य अकादमी पुरस्कार भी इन्हें दिया गया था पंत जी को, कला और बूढ़ा चांद के लिए। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार इन्हें किसके लिए दिया गया था? कला और बूढ़ा चांद के लिए। अगला सवाल देखिए, उर्वशी कीर्ति के लिए दिनकर को प्राप्त पुरस्कार कौन सा है? अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा 1972 में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। किसे दिया गया था? उर्वशी के लिए, रामधारी सिंह दिनकर को। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, नरेश मेहता को अपने संपूर्ण कृतित्व के आधार पर प्राप्त पुरस्कार कौन से हैं? नरेश मेहता को अपने संपूर्ण कृतित्व के आधार पर जो पुरस्कार दिया गया, ये कौन सा दिया गया? राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ज्ञानपीठ पुरस्कार। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है कि लीलाधर जगूड़ी को किस कीर्ति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? लीलाधर जगूड़ी को किस कीर्ति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अनुभव के आकाश में चांद। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, अनुभव के आकाश में चांद। अगला सवाल देखिए, केदारनाथ सिंह को उनकी किस पुस्तक या उनकी किस कीर्ति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया? केदारनाथ सिंह को उनकी किस पुस्तक पर साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है? राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अकाल में सारस। अकाल में सारस के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया, और ये केदारनाथ सिंह को दिया गया। कब दिया गया? तो वर्ष 1989 में। कब दिया गया? 1989 में, ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं, कथा सरित सागर उपन्यास के लिए किन्हें व्यास सम्मान दिया गया? कथा सरित सागर उपन्यास के लिए किन्हें व्यास सम्मान दिया गया? राइट हो जाएगा यहाँ पे जो कथा सरित सागर, इसके लिए व्यास सम्मान दिया गया। और ये जो रचना है ये है कथा सरित सागर, और इसके लिए दिया गया चंद्रकांता को। राइट क्या हो जाएगा आपका? डी ऑप्शन, चंद्रकांता को। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। एक बार यहाँ पर आप देख लो, जो मृदुला गर्ग हैं, इन्हें 2004 में दिया गया था व्यास सम्मान, और इनकी जो रचना थी वो थी कठगुलाब। विधा कौन सी थी? उपन्यास। 2005 में किसे दिया गया? चंद्रकांता को, कथा सरित सागर के लिए उपन्यास विधा। और आत्मकथा विधा एक कहानी, यह भी ये मन्नू भंडारी की थी, इसके लिए व्यास सम्मान दिया गया 2008 में। अगला सवाल देखिए, अमृतलाल नागर को किस कीर्ति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अमृत और विष। अमृत और विष जो है अमृतलाल नागर की रचना है, कीर्ति है, और इसके लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 1967 में दिया गया था, ध्यान रखना। अगला सवाल है कि हिंदी साहित्य के लिए किसे प्रथम व्यास सम्मान मिला? व्यास सम्मान सबसे पहले किसे दिया गया था? राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, रामविलास शर्मा को। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, रामविलास शर्मा को। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है कि कृष्णा सोबती को साहित्य अकादमी पुरस्कार उनके किस कीर्ति पर दिया गया? कृष्णा सोबती को साहित्य अकादमी पुरस्कार उनकी किस कीर्ति पर दिया गया? राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जिंदगी नामा। जिंदगी नामा जो कीर्ति है कृष्णा सोबती की है, साहित्य अकादमी पुरस्कार इस पर दिया गया है। कब दिया गया है? वर्ष 1979 में। करेक्ट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। देखिए मैं एक बात आपको बता दूं कि यहाँ पे देखिए समझिएगा, कृष्णा सोबती को उनके उपन्यास जिंदगी नामा पर वर्ष 1980 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है, लेकिन जो ये प्रश्न है 1979 में दिया गया है, इसका मतलब समझिए थोड़ा सा, मैं आपको पहले बता देता हूँ। यहाँ पे इनको दिया कब गया था? वर्ष 1980 में दिया गया था, लेकिन ये पूछा कब गया है? यूपीएसआई 2021 में। होना चाहिए था यहाँ पे 80, लेकिन इस ऑप्शन के थ्रू देखा जाए तो 79 दिया गया है, और ये रचना जो है जिंदगी नामा इन्हें साहित्य अकादमी दिया गया था। इसके हिसाब से आपका राइट आंसर क्या होगा? सी आंसर होगा। लेकिन अब ध्यान रखिएगा, जो करेक्ट आंसर होगा, बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा, वो होगा कृष्णा सोबती को साहित्य अकादमी पुरस्कार 1980 में दिया गया था जिंदगी नामा के लिए, क्योंकि आप जानते हैं कि 1979 में जो पुरस्कार दिया गया था वो दिया गया था धूमिल को, ये बात आप जानते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किस लेखक को प्रदान किया गया? सवाल बिल्कुल वही रहता है, बस थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज किया जाता है।
लेकिन ये सवाल कुछ अलग है। देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, वो हिंदी में दिया गया था। वो 1900 जो गाइस जो दिया गया था चिदम्बरा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार, वो हिंदी में दिया गया था। लेकिन हमसे पूछा गया है कि पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जी शंकर कुरूप को 1965 में। ठीक है, और जो वो दिया गया था आपका हिंदी के लिए, वो 1968 में 1968 में दिया गया था। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है कि इनमें से किस पुस्तक को व्यास सम्मान प्राप्त हुआ है। इंपॉर्टेंट सवाल है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। व्यास सम्मान किस पुस्तक को प्राप्त हुआ है, राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आत्मजयी। आत्मजयी जो है ये सॉरी, ये जो आत्मजयी है ये काव्य रचना है किसकी है, कुंवर नारायण की है, और इसके लिए इन्हें व्यास सम्मान दिया गया है। इसके अलावा मेरे प्यारे भाई ज्ञानपीठ पुरस्कार भी इन्हें दिया गया है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला है कि पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किस भाषा के लेखक को मिला था। सवाल जो है ये इंपॉर्टेंट है। सही आंसर हो जाएगा मलयालम, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जी शंकर कुरूप को दिया गया था मलयालम के लिए, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा 1965 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, इनमें से किस पुस्तक को व्यास सम्मान प्राप्त हुआ है। व्यास सम्मान से इसमें कौन सी पुस्तक है जो नवाजी गई है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ब्योमकेश दरवेश। ब्योमकेश दरवेश जो है विश्वनाथ त्रिपाठी के द्वारा रचित है मेरे प्यारे भाई। वर्ष 2013 में व्यास सम्मान इसे दिया गया था, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है कि हिंदी साहित्य के प्रथम व्यास सम्मान किसे प्राप्त हुई है। हिंदी साहित्य के प्रथम व्यास सम्मान किसे प्राप्त हुई है, राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, रामविलास शर्मा को। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा रामविलास शर्मा को। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है कि 2019 का साहित्य अकादमी पुरस्कार इनमें से किसको दिया गया। 2021 की परीक्षा में पूछा गया है, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2019 में किसे दिया गया, राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, छीलते हुए अपने को नंद किशोर नवल को दिया गया है साहित्य अकादमी पुरस्कार 2019 में। अगला सवाल है आपके सामने, देखिए अगला सवाल है कि चित्रा मुदगल को उनकी किस कीर्ति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। चित्रा मुदगल को उनकी किस कीर्ति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। इंपॉर्टेंट सवाल है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सोपारा। राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सोपारा। इनके लिए चित्रा मुदगल को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। 2018 में दिया गया, ये बात ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किसे ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त नहीं हुआ। इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम में ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, नागार्जुन को नहीं मिला है, बल्कि नरेश मेहता और महादेवी वर्मा, निर्मल वर्मा इन्हें मिला है। समझिए, नरेश मेहता को जो मिला है ये संपूर्ण साहित्य के लिए मिला है। कब मिला है, 1992 में। महादेवी वर्मा को मिला है यामा के लिए 1982 में, और निर्मल वर्मा को संपूर्ण साहित्य के लिए 1999 में। अगला, ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए कुल कितनी भाषाओं के साहित्य को स्वीकार किया जाता है। आप जानते हैं गाइस कि कुल मिलाकर के 22 भाषाएं हैं, और 22 के 22 भाषाओं को साहित्य अकादमी के मतलब जो साहित्य पुरस्कार है, ज्ञानपीठ पुरस्कार, ये दिया जाता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं, अगला है कि ममता कालिया को दुखम सुखम उपन्यास के लिए कौन सा पुरस्कार दिया गया। ममता कालिया को दुखम सुखम उपन्यास के लिए कौन सा पुरस्कार दिया गया। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, व्यास सम्मान दिया गया है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 2017 में। ध्यान रखना, किसकी पुस्तक है, ममता कालिया की। पुस्तक का नाम क्या है, दुखम सुखम। इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है। इसके अलावा इनके जो मतलब अन्य उपन्यास हैं, जैसे बेघर, नरक पर नरक दर नरक, और लड़कियां, एक पत्नी के नोट्स, ये जो हैं ये इनके कुछ अन्य उपन्यास हैं। लड़कियां हो गया, एक पत्नी के नोट्स हो गया, नरक दर नरक हो गया, बेघर हो गया। श्रीलाल शुक्ल को किस उपन्यास के लिए कई सारे पुरस्कार मिले हैं। इंपॉर्टेंट सवाल है। सही आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 37 का। देखिए समझिए, जो श्रीलाल शुक्ल है इन्हें राग दरबारी के लिए दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा राग दरबारी। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है कि कुंवर नारायण को किस कीर्ति पर व्यास सम्मान मिला है। थोड़ी देर पहले आपने देखा है। राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे जो कुंवर नारायण है, एक मिनट, जो कुंवर नारायण है इन्हें व्यास सम्मान दिया ही नहीं गया है। जो कुंवर नारायण है इन्हें व्यास सम्मान नहीं दिया गया। ये सवाल गलत पूछा गया था 2021 में। ठीक है, व्यास सम्मान इन्हें नहीं दिया गया। जो इनकी रचना है कोई दूसरा नहीं, इसके लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था 1996 में। लेकिन इन्हें व्यास सम्मान जो है कुंवर नारायण को, ये इनकी जो रचना है आत्मजयी, इनके लिए दिया गया था 1995 में दिया गया। जो इसमें रचना है कविता के बहाने, आकारों के आसपास, चक्रव्यूह, इनमें से कोई भी ऐसी रचना नहीं है जिसके लिए कुंवर नारायण को व्यास सम्मान मिला हो। लेकिन जो इनकी रचना है आत्मजयी, इसके लिए 1995 में इन्हें व्यास सम्मान मिला था, ये बात ध्यान रखना। जबकि यहाँ पे जो कोई दूसरा नहीं है, इसके लिए 1996 में साहित्य अकादमी दिया गया था। आगे बढ़ते हैं, निम्न में से किसे ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त नहीं हुआ है।
राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्रेमचंद को। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रेमचंद को। अगला, गिरजा कुमार माथुर कृत मैं वक्त के हूँ सामने के कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। कहने का मतलब है कि गिरजा कुमार माथुर की जो कृति है मैं वक्त के हूँ सामने के लिए कौन सा पुरस्कार मिला है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी साहित्य अकादमी पुरस्कार। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा साहित्य अकादमी पुरस्कार। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम में एक सीट कंफर्म करने के लिए रामबाण ई बुक आ चुकी है। पूरा सिलेबस जीके, यूपी जीके, हिंदी, मैथ्स, रीजनिंग कंप्लीट मिल रहा है 60% डिस्काउंट के साथ। मात्र 39 रुपये की ये ई बुक मिल रही है। खास बात ई बुक कलर और इमेज के साथ है और पूरा सिलेबस कवर किया गया है। अगर आपको लेना है तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर 8948667652 पर व्हाट्सएप कीजिए। यहाँ से आपको ये ई बुक 60% डिस्काउंट के साथ मिल जाएगी। एक बार अगर आप पढ़ लेंगे तो फिर आपको किसी के भी कोई कोर्स की ज़रूरत नहीं है। अगर है ज़रूरत तो दिल दिमाग के साथ अच्छे से पढ़ने की। गारंटी के साथ कहा जा सकता है कि आपको इस ई बुक के फ़ायदे एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे। क्वेश्चन है आपके सामने कि गोविंद मिश्र की कीर्ति कोहरे में कैद रंग उपन्यास के लिए कौन सा पुरस्कार दिया गया है। गोविंद मिश्र की जो कीर्ति है कोहरे में कैद रंग, इसके उपन्यास के लिए कौन सा पुरस्कार मिला है। देखिए, कोहरे में कैद रंग जो है ये उपन्यास विधा की रचना है और ये किसकी रचना है, गोविंद मिश्र की है। इसके लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। कोहरे में कैद रंग 2004 ईस्वी का है और इन्हें इस उपन्यास के लिए 2008 में साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है ये दिया गया है। ठीक है, गोविंद मिश्र की जो कुछ अन्य रचनाएं हैं जैसे वह अपना चेहरा, ये इनकी रचना है। उतरती हुई धूप, ये भी इनकी रचना है। लाल पीली जमीन, ये भी इनकी रचना है। हुजूर दरबार, ये भी इनकी रचना है। तुम्हारी रोशनी और धीर समीरें, 5 आंगनों वाला घर, फूल, इमारतें और बंदर, धूल पौधों पर, ये जो हैं ये किसकी रचनाएं हैं, गोविंद मिश्र की रचनाएं हैं और इन्हें कोहरे में कैद रंग के लिए 2008 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तैयार हुआ। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि मूर्ति देवी पुरस्कार जो है ये किस संस्था द्वारा प्रदान किया जाता है। देखिए, मूर्ति देवी पुरस्कार जो है किस संस्था द्वारा दिया जाता है। सही उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा मूर्ति देवी पुरस्कार जो है ये दिया जाता है। तो ऑप्शन बी आपका जो है ये बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि अज्ञेय की कीर्ति कितनी नावों में कितनी बार के लिए कौन सा पुरस्कार दिया गया है। अब देखो समझिएगा, जो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय हैं इन्हें इनकी कीर्ति कितनी नावों में कितनी बार, ये जो इनकी कीर्ति है इसके लिए इन्हें कौन सा पुरस्कार दिया गया है। तो ये दिया गया है इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। हिंदी साहित्य में या फिर हिंदी का सबसे बड़ा जो सम्मान माना जाता है, पुरस्कार माना जाता है, वो माना जाता है ज्ञानपीठ पुरस्कार। ठीक है, ये इन्हें दिया गया था सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय को 1978 में। इनकी जो रचना है कितनी नावों में कितनी बार, इसके लिए। ठीक है, इनकी जो अन्य रचनाएं हैं वो देख लीजिए, जैसे आंगन के पार द्वार, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रचना है। हरी घास क्षण भर, ये भी इंपॉर्टेंट है। और इतलम क्योंकि मैं उसे जानता हूँ, तार सप्तक, अपने अपने अजनबी और शेखर एक जीवनी, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, देख लेना एक बार। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि जितने लोग उतने प्रेम रचना के लिए किन्हें व्यास सम्मान प्राप्त हुआ है। देखिए, जो रचना है जितने लोग उतने प्रेम, ये जो है ये रचना है इसके लिए व्यास सम्मान दिया गया है लीलाधर जगूड़ी को। किससे दिया गया है, लीलाधर जगूड़ी को। जितने लोग उतने प्रेम रचना के लिए व्यास सम्मान, राइट आंसर हो जाएगा लीलाधर जगूड़ी। और इन्हें कब दिया गया, 2018 में 28वां व्यास सम्मान इन्हें ये दिया गया था। लीलाधर जगूड़ी की जो कुछ अन्य रचनाएं हैं जैसे नाटक जारी है, ये इनकी रचना है। भय भी शक्ति देता है, ये भी इनकी रचना है। अनुभव के आकाश में चांद, ये भी लीलाधर जगूड़ी की रचना है। ईश्वर की अध्यक्षता में, ये भी लीलाधर जगूड़ी की रचना है। और खबर का मुंह विज्ञापन से ढका है, ये भी लीलाधर जगूड़ी की रचना है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तैयार हुए। आगे बढ़ते हैं। फिर भी कुछ रह जाएगा काव्य कीर्ति के लिए किन्हें कौन सा पुरस्कार दिया गया है। देखो, ये सारे सवाल आपके यूपीएसआई परीक्षा में पूछे गए हैं और जो आपके असिस्टेंट ऑपरेटर का पेपर हो रहा है वो भी आपके यूपीएसआई को ही लेबल लेकर के चल रहा है, यूपीएसआई का लेबल ही लेकर के चल रहा है। क्योंकि जब पुलिस प्रशासन वाला सवाल पूछ रहा है तब गाइज आप थोड़ा सा भी दिमाग लगाएंगे तो समझ सकते हैं कि जो आपके यूपीएसआई के लेवल हैं सवाल वैसे ही आ रहे हैं। ठीक है, और वैसे भी गाइस कहा जाए तो बेहतरीन क्वेश्चन पूछना चाहिए। अगर बेहतरीन क्वेश्चन आता है तो कट ऑफ कम जाती है।
देखिए फिर भी कुछ रह जाएगा काव्य कीर्ति के लिए किन्हें कौन सा पुरस्कार दिया गया है। ये जो फिर भी कुछ रह जाएगा एक काव्य कीर्ति किसकी है, विश्वनाथ प्रसाद तिवारी की है और इस रचना के लिए इन्हें व्यास सम्मान दिया गया है। तो राइट हो जाएगा विश्वनाथ प्रसाद तिवारी व्यास सम्मान, डी ऑप्शन आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा समझ लीजिए, जो विश्वनाथ प्रसाद तिवारी हैं ये गोरखपुर से दस्तावेज नामक साहित्यिक त्रैमासिक पत्रिका का भी संपादन करते थे। तो जो दस्तावेज साहित्यिक त्रैमासिक पत्रिका है इसका संपादन कौन करते थे, विश्वनाथ प्रसाद तिवारी। इनकी जो अन्य रचनाएं हैं वो देख लीजिए, आखिर अनंत, चीज़ों को देखकर, साथ चलते हुए, बेहतर दुनिया के लिए मनुष्यता का दुख, मंजिल, प्रतिबद्धता, स्त्री की तीर्थ यात्रा, पूंजी, मुझे संतोष है, भवसागर, कैसे लोग थे हम, ये सभी के सभी काव्य जो हैं किसकी रचनाएं हैं, ये हैं विश्वनाथ प्रसाद तिवारी की। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है आपके सामने कि कैलाश वाजपेयी की कीर्ति हवा में हस्ताक्षर के लिए कौन सा पुरस्कार दिया गया है। कैलाश वाजपेयी को उनकी कीर्ति हवा में हस्ताक्षर के लिए कौन सा पुरस्कार दिया गया है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, साहित्य अकादमी पुरस्कार। हवा में हस्ताक्षर के लिए कैलाश वाजपेयी को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है और ये 2009 में दिया गया। किसको दिया गया, कैलाश वाजपेयी को किस कीर्ति के लिए, हवा में हस्ताक्षर के लिए क्या दिया गया, साहित्य अकादमी। कब दिया गया, 2009 में। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है आपके सामने कि 1968 में किस साहित्यकार को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। जेल वार्डर परीक्षा में पूछा गया है। देखो 1968 में मेरे प्यारे भाई आप जानते हैं कि हिंदी में अगर कहा जाए तो सबसे पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला था, सुमित्रा नंदन पंत को मिला था, पंत जी को मिला था। और इन्हें इनकी जो रचना है क्या नाम है, चिदम्बरा, चिदम्बरा के लिए इन्हें यह रचना दिया गया था। और मेरे प्यारे भाई इस चिदम्बरा के लिए इन्हें 1968 में साहित्यकार में जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है, जो साहित्य के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है, ये दिया गया था। जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है इसकी शुरुआत जो है 1965 से हुई थी और ये सबसे पहले मलयालम भाषा में दिया गया था। तो मलयालम भाषा में कहा जाए ये दिया गया था ज्ञानपीठ पुरस्कार सबसे पहले, और ये किसे दिया गया था, जी शंकर कुरूप को 1965 में। उसके बाद 1968 में हिंदी भाषा में दिया गया, ये दिया गया साहित्यकार सुमित्रा नंदन पंत को, इनकी रचना चिदम्बरा के लिए। और बाकी जो यहाँ पे दिनकर जी हैं, दिनकर को 1972 में मिला था इनकी रचना उर्वशी पर, और अज्ञे जी को जो रचना मतलब ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला ये 1978 में मिला है, इनकी रचना कितनी नाव में कितनी बार पर। अगला है कि हिंदी सलाहकार सम्मान के पुरस्कार राशि क्या है। इंपॉर्टेंट सवाल है। जब ये यूपी पुलिस जेल बॉर्डर परीक्षा में पूछा गया था तो उस समय बहुत सारे बच्चों ने इसे छोड़ दिया था क्योंकि ये उस समय पहली बार सुन रहे थे, लेकिन अब आप जान चुके हैं तो आपको पढ़ लेना जरूरी है, पूछा जा सकता है, आपके एग्जाम में आने के चांस इसके बन रहे हैं। समझो, हिंदी अकादमी सलाहकार सम्मान की पुरस्कार राशि, देखिए हिंदी अकादमी के द्वारा जो सलाहकार सम्मान की पुरस्कार राशि है कितनी है, 5 लाख रुपए है। मेरे प्यारे भाई समझिएगा, हिंदी अकादमी सलाहकार सम्मान की पुरस्कार राशि कितनी है, 5 लाख रुपए है, और ये हिंदी अकादमी का सर्वोच्च सम्मान माना जाता है। सबसे पहले जो सलाहकार सम्मान पुरस्कार है किसे दिया गया था, रामविलास शर्मा को दिया गया था। किसे, रामविलास शर्मा को। 2016-17 में प्रोफेसर मैनेजर पांडे को, और 2018-19 में विश्वनाथ त्रिपाठी को ये दिया गया था। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है आपके सामने कि रामविलास शर्मा को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया। रामविलास शर्मा को साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है किस वर्ष प्रदान किया गया, ये सवाल आपसे पूछा जा रहा है। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 1970 में। रामविलास शर्मा को साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है ये 1970 में दिया गया था। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, 1970 में। सही आंसर हो जाएगा 1970 में। और इन्हें ये जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है ये इनकी रचना निराला की साहित्य साधना, इस रचना पर दिया गया था। तो निराला की साहित्य साधना रचना के लिए 1970 में साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया, रामविलास शर्मा को। ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे भाई, अगर आपको ये हमारी मेहनत अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक जरूर कर दीजिए, क्योंकि आपके लाइक से ही मुझे मोटिवेशन मिलता है, मुझे ऊर्जा मिल पाती है, और तभी मैं आपको बेहतरीन क्वेश्चन दे पाता हूँ। तो प्लीज़ अगर आपको ये हमारी मेहनत अच्छी लग रही है तो क्लास को लाइक जरूर कर दिया करो भाई। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लो, ताकि गाइस आने वाली हर एक नई क्लास की नोटिफिकेशन मिला करे। मैं डेली हर एक क्लास का एनालिसिस करता हूँ, हर एक जो गाइस क्वेश्चन होते हैं या हर एक जो आपकी शिफ्ट होती है उसका मैं रिव्यू लेता हूँ। हर एक बच्चे से मैं पूछता हूँ कि किस प्रकार से किस टॉपिक से सवाल पूछे जा रहे हैं। अगर कोई न्यू टॉपिक आती है मैं तुरंत वीडियो लेकर आता हूं, ताकि जो आगे बच्चे पेपर देने वाले हैं उनका इससे फायदा हो सके। क्योंकि गाइस हमारा यही टारगेट है कि मैं आपके लिए जितनी ज़्यादा मदद कर सकूं, हमारी हर संभव कोशिश है कि मैं आपको बेहतरीन क्लासेस और मैं आपकी मदद करने के लिए पूरा कोशिश करता रहता हूं। तो प्लीज़ अगर आपको ये हमारी मेहनत अच्छी लग रही है भाई तो प्लीज़ हमारा सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और गाइस आपको इसका फायदा भी मिलता रहेगा, कोई भी क्लास होगी नोटिफिकेशन मिलता रहेगा।
अगला सवाल है कि दो चट्टानें पर साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वाले कवि कौन है। दो चट्टानें जो हैं ये साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया इन पर, और ये कौन है भाई, ये है हरिवंश राय बच्चन। ये है हरिवंश राय बच्चन जी को दिया गया है, जो कि अमिताभ बच्चन से संबंधित है ना। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। देखो हरिवंश राय बच्चन को जो साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया ये 1968 में दिया गया था। और मेरे प्यारे भाई इनकी जो रचना है दो चट्टानें इन पर, ठीक है। इनकी जो हरिवंश राय बच्चन है इन्हें हालावाद का प्रवर्तक भी माना जाता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट से ध्यान रखना, हालावाद का जो प्रवर्तक है ये किसे माना जाता है, हरिवंश राय बच्चन को माना जाता है। इनकी जो कुछ अन्य प्रमुख कृतियां हैं जैसे मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, ये जो है ये इनकी कुछ अन्य प्रमुख रचनाएं हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि 2019 में व्यास सम्मान किसे प्रदान किया गया था। देखो 2019 में व्यास सम्मान किसे दिया गया था, ये हो जाएगा नासिरा शर्मा को। किसे दिया गया था, नासिरा शर्मा को। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, नासिरा शर्मा को 2019 में व्यास सम्मान दिया गया। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो नासिरा शर्मा को दिया गया था व्यास सम्मान 2019 में, ये इनकी रचना थी कागज पर नाव, कागज की नाव रचना के लिए व्यास सम्मान दिया गया था। और मेरे प्यारे भाई समझिएगा, जो व्यास सम्मान पुरस्कार है ये भारतीय साहित्य में दिया जाने वाला ज्ञानपीठ पुरस्कार के बाद दूसरा सबसे बड़ा सम्मान जो है ये व्यास सम्मान ही है। क्योंकि सबसे बड़ा पुरस्कार जो है भारत जो साहित्य के दृष्टि में वो है आपका ज्ञानपीठ पुरस्कार, और दूसरा जो है वो है आपका व्यास सम्मान पुरस्कार। जो इसकी शुरुआत हुई थी व्यास सम्मान पुरस्कार की 1991 यानी 1991 में के विड़ला फाउंडेशन के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। आगे बढ़ते हैं। किस वर्ष साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं दिया गया। देखिए मैं आपको बता दूं कि जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है ये 1955 से शुरू हुआ है और ये आज तक मतलब दिया जा रहा है, लेकिन ये 1962 में साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं दिया गया था। और उसके बाद 56, 57, 58, 59, 60, 61, 63, 64, 65, 66, 67 मतलब ये पूरा दिया जा रहा है, लगातार दिया जा रहा है। लेकिन 1962 में साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है ये नहीं दिया गया था। ये सवाल पूछा जाएगा, पक्का है, ध्यान रखिएगा। देखिए हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है 1962 में नहीं दिया गया था। साहित्य अकादमी पुरस्कार भारत में एक साहित्यिक सम्मान है। साहित्य अकादमी जो पुरस्कार है ये प्रतिवर्ष भारत को अपने द्वारा जो प्राप्त मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं उनमें जो 22 भाषाएं हैं, यानी कि जो 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं, इनमें तो दिया ही जाता है। इसके अलावा ये जो है 2 भाषाएं और में दिया जाता है। ये हो जाएगी आपकी राजस्थानी और एक हो जाएगी अंग्रेजी, यानी कुल मिलाकर के कहा जाए तो 24 भाषाओं में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता है। और जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है कुल 22 भाषाओं में दिया जाता है। जो 8वीं अनुसूची में भाषाएं हैं 22 भाषाएं, उनमें केवल और केवल साहित्य के दृष्टि से देखा जाए तो ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। और जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है 24 भाषाओं में दिया जाता है। जो है 22 भाषाएं 8वीं अनुसूची में उनमें दिया जाता है। बाकी जो राजस्थानी है और अंग्रेजी है इनमें भी दिया जाता है। सबसे पहले 1955 में दिया गया था। किसे दिया गया था, माखनलाल चतुर्वेदी को, उनकी रचना हिम तरंगिणी के लिए। और 1962 में साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं दिया गया था। ये हो गया इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। प्रेम में भगवान रचना के लिए जैनेंद्र को किस सम्मान से सम्मानित किया गया। आपको ये बताना है कि प्रेम में भगवान इस रचना के लिए जैनेंद्र को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो ये हो जाएगा भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय पुरस्कार। भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय पुरस्कार जो है जैनेंद्र को दिया गया था, और प्रेम में भगवान के लिए ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, लोकायतन कीर्ति के लिए सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार किसे दिया गया था। लोकायतन कीर्ति जो है किसकी है, ये है मेरे प्यारे भाई सुमित्रा नंदन पंत की। और लोकायतन कीर्ति के लिए कौन सा पुरस्कार दिया गया, सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है कि हिंदी साहित्य अकादमी की ओर से हर वर्ष सलाका सम्मान पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि सलाका सम्मान पुरस्कार जो है ये सबसे पहले डॉक्टर रामविलास शर्मा को दिया गया था। और जो सलाका सम्मान पुरस्कार है इसकी जो राशि है यह है 5 लाख रुपए। और ये जो सलाका सम्मान पुरस्कार है ये हिंदी को नई दिशा प्रदान करने के लिए दिया जाता है। यह सवाल पूछा गया था उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2019 के फर्स्ट शिफ्ट में। तो मेरे प्यारे भाई हिंदी को नई दिशा प्रदान करने के लिए सलाका सम्मान पुरस्कार दिया जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। मेरे प्यारे भाई आपको यहाँ पे बता जीके के लिए आप इस 5000 से अधिक क्वेश्चंस की इस ई बुक को जरूर पढ़ लेना, क्योंकि इसमें आपके जो जीके के क्वेश्चंस हैं बेहतरीन मिल रहे हैं और बेहतरीन तरीके से फंस रहे हैं क्वेश्चंस। मेरे प्यारे भाई 60% के डिस्काउंट के साथ मात्र 39 रुपये में आपको मिल जाएगी।
इस ई बुक की सबसे बड़ी खास बात यह है कि ये ई बुक जो है इमेज और कलरफुल के साथ बनाई गई है। अगर आपको लेना है गाइस तो आप इस ई बुक को इस व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से ले सकते हैं। और ये ई बुक जो है स्पेशल फॉर यूपी पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर के लिए। मैं पहले आपको ये ई बुक दिखा देता हूँ फिर आपको बताता हूँ। एक बार आप यहाँ पर इस ई बुक को देख लीजिए। जीके के इसमें 5000 से ज़्यादा क्वेश्चन हैं, साइंस के साथ है, यानी फिजिक्स के क्वेश्चन आपको इसमें मिल जाएंगे। रेडियो ऑपरेटर परीक्षा के लिए है। और मेरे प्यारे भाई सबसे बड़ी इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं ये आपके एग्जाम से संबंधित हैं, एग्जाम के ओरिएंटेड हैं। देख लीजिए कितने बेहतरीन तरीके से, कितने लाजवाब कंटेंट के साथ तैयार किया गया है। पूरे 291 पेज की है। और ये ई बुक जो है गाइस ये इमेज और कलरफुल के साथ बनाई गई है। अगर आप अपने सिलेक्शन के प्रति सीरियस हैं तो आप बेहतरीन तरीके से इसको पढ़ सकते हैं। अगर आपने इसे पहले ही ले रखा है तो रिवाइज जरूर कर लेना, ठीक है। और मेरे प्यारे भाई अगर आप लेना चाहते हैं तो इस UPI ID पूजा BCIT05@OKSBI इस पर आपको मात्र 39 रुपये पे करना है। या फिर आप इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर 8948667652 8948667652 इस पर आपको व्हाट्सएप करके यहाँ से इस ई बुक को जरूर पढ़ लेना है और बेहतरीन तरीके से इसको समझ लेना है, ठीक है। बहुत बेहतरीन ई बुक है आपके लिए। चलिए आगे बढ़ते। अगला सवाल है कि भारत भारती पुरस्कार इनमें से किसको सबसे पहले दिया गया। देखिए भारत भारती पुरस्कार जो है ये सबसे पहले किसे दिया गया था। राइट आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, महादेवी वर्मा को। भारत भारती पुरस्कार जो है ये महादेवी वर्मा को सबसे पहले दिया गया था। और ये उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का सबसे बड़ा साहित्यिक पुरस्कार माना जाता है। भारत भारती पुरस्कार जो है ये उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा दिया जाता है और ये उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है। इसमें जो दिए जाते हैं पुरस्कार में वो एक स्मृति चिन्ह दिया जाता है, अंग वस्त्र दिया जाता है, 5,02,000 रुपये की धनराशि प्रदान की जाती है। और इस पुरस्कार को सबसे पहले प्राप्त करने वाली लेखिका जो हैं वो है महादेवी वर्मा, ठीक है। 2017 में ये पुरस्कार जो है डॉक्टर रमेश चंद्र शाह को दिया गया था। आगे 2013 में धूल पौधों पर के लिए गोविंद मिश्र को किस पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया। देखिए धूल पौधों पर, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि धूल पौधों पर किसकी रचना है, गोविंद मिश्र की है। और गोविंद मिश्र को धूल पौधों पर इसके लिए कौन सा पुरस्कार दिया गया। ऑप्शन नंबर 20 सरस्वती सम्मान। कौन सा, सरस्वती सम्मान। मेरे प्यारे भाई राइट आंसर हो जाएगा सरस्वती सम्मान। देखिए समझिएगा, इन्हें वर्ष 1998 में 5 आंगनों वाला घर इसके लिए व्यास सम्मान दिया गया था। 2008 में कोहरे में कैद रंग के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था, जो कि शायद क्वेश्चन आपको पहले मैं बता चुका हूं। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है अलका सरावगी को किस रचना के लिए हिंदी साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला है। अलका सरावगी को किस रचना के लिए हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। तो ये मिला है इन्हें कलिकथा बायापास के लिए। किसके लिए, कलिकथा बायापास के लिए। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कब दिया गया है तो 2001 में। अलका सरावगी की जो कुछ अन्य रचनाएं हैं वो देख लीजिए, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जैसे शेष कादम्बरी, एग्जाम में सीधा पूछा जाएगा शेष कादम्बरी किसकी रचना है। और बहुत बच्चे यहाँ पे जानते हो क्या बनेंगे, बाण भट्ट, क्योंकि वो जानेंगे कि कादम्बरी बाण भट्ट की है। भाई देखो कादम्बरी भले बाण भट्ट की है लेकिन शेष कादम्बरी किसकी है, तो ये अलका सरावगी की है। कोई बात नहीं, ये किसकी रचना है तो अलका सरावगी की है। एक ब्रेक के बाद ये किसकी रचना है, अलका सरावगी की है, ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं, प्रथम विश्व हिंदी साहित्य सम्मेलन किस वर्ष और कहाँ पे आयोजित किया गया था। रिक्त स्थान को उचित बिल्कुल। अब देखिए पहला विश्व जो हिंदी साहित्य सम्मेलन है ये 1975 यानी 1975 में भारत में नागपुर में, महाराष्ट्र के नागपुर में ये हुआ था। तो 1975 नागपुर में पहला जो विश्व हिंदी साहित्य सम्मेलन है ये हुआ था। विश्व हिंदी सम्मेलन 1975 में हुआ था नागपुर में। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है आपके सामने कि सन 1973 में साहित्य अकादमी पुरस्कार आलोक पर्व किसकी रचना है। देखिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित आलोक पर्व इसके लिए 1973 में दिया गया था। किसकी रचना है, भीष्म साहनी की है। राइट क्या हो जाएगा, सॉरी भीष्म साहनी नहीं, हजारी प्रसाद द्विवेदी होगा। भीष्म साहनी की तो देखा तमस हो जाएगी, ये माफ़ कीजिएगा ये गलती हो गई है। तो यहाँ पे देखिए 1973 में आलोक पर्व जो है किसकी रचना है, हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। इसके लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप थोड़ा सा समझ लीजिए, समझिए थोड़ा सा मेरे प्यारे भाई। जो इनकी कुछ अन्य रचनाएं हैं वो देखिए, नाखून क्यों बढ़ते हैं, अशोक के फूल, ये जो है ये हजारी प्रसाद द्विवेदी की कुछ अन्य रचनाएं। 1972 में काव्य बुनी हुई रस्सी इसके लिए भवानी प्रसाद मिश्र को दिया गया था साहित्य अकादमी पुरस्कार। 1974 में मिट्टी की बारात ये काव्य है, इसके लिए शिवमंगल सिंह सुमन को दिया गया था साहित्य अकादमी पुरस्कार 1974 में। और जो 1975 में तमस है ये उपन्यास है, ये किसका है, भीष्म साहनी का है और इसके लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार
1975 में भीष्म साहनी को दिया गया था। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है कि मुक्ति बोध के लिए जैनेन्द्र कुमार को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। मुक्ति बोध ये किसकी रचना है, जैनेन्द्र कुमार की है, और इसके लिए इन्हें कौन सा पुरस्कार दिया गया है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, वी, साहित्य अकादमी पुरस्कार। जो मुक्ति बोध है इसके लिए जैनेन्द्र कुमार को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, 1966 में दिया गया था। अगला सवाल है कि 17वें रमाकांत स्मृति कहानी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था। 17वें जो 17वें रमाकांत स्मृति कहानी है ये पुरस्कार, इसके लिए कौन सा सम्मानित किया गए, तो वह इंदिरा डोंगी सम्मानित किए गए थे। इनकी जो कहानी थी वो थी शुक्रिया इमरान साहब, ये इनके दिए गई थी इनके लिए, ठीक है। अगला है कि सन 2001 में कथाकार संजीव को उनकी किस रचना के लिए इंदु शर्मा अंतर्राष्ट्रीय कथा सम्मान लंदन ये दिया गया था। देखिए अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, कमेंट्स में आप बताइएगा तो मैं टेलीग्राम के लिंक दे दूंगा, क्योंकि गाइस जो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक देता हूँ वो वर्क नहीं करती है, इस वजह से आप कमेंट्स में बताइएगा, मैं टेलीग्राम लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप इसकी पीडीएफ को देख करके रिवाइज जरूर कर लेना, ठीक है। आपका एग्जाम बहुत बेहतरीन होगा, हमारी शुभकामनाएं आप सभी के साथ है भाई, बिल्कुल चिंता न कीजिए, बेहतरीन क्वेश्चंस आपको मिल रहे हैं, बेहतरीन तैयारी आपकी है, सिलेक्शन आपका हो जाएगा, बिल्कुल चिंता न कीजिए, बस आपके अंदर पॉजिटिविटी होनी चाहिए और आपको ऊर्जा मिलती रहनी चाहिए, माता पिता का आशीर्वाद रहेगा भाई, सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। समझो सही आंसर हो जाएगा 2001 में कथाकार संजीव उनको किस रचना के लिए जंगल जहां शुरू होता है, राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जंगल जहां शुरू होता है। अगला है 2017 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किस लेखक को दिया गया था। 2017 का साहित्य अकादमी पुरस्कार ये दिया गया था रमेश कुंतल मेघ को, राइट क्या हो जाएगा, रमेश कुंतल मेघ को, ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा, रमेश कुंतल मेघ। अगला है किस कवि को सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार से सम्मानित किया गया। थोड़ी देर पहले आपने देखा था कि जो सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार है ये किसे दिया गया था, बताइए। लोकायतन रचना किसकी है, लोकायतन ये है सुमित्रा नंदन पंत की, और लोकायतन रचना के लिए सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार सुमित्रा नंदन पंत को दिया गया, बात खत्म। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका जो है परफेक्ट आंसर हो जाएगा। कितनी नाव में कितनी बार रचना को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया, कितनी नाव में कितनी बार, ये रचना किसकी है, ये अज्ञेय जी की रचना है, इसके लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था, राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था 1978 में। अगला है साकेत महाकाव्य पर कवि मैथिली शरण गुप्त को कौन सा पारितोषिक सम्मान प्राप्त हुआ है। देखिए साकेत जो है ये एक महाकाव्य है और इस महाकाव्य के लिए मैथिली शरण गुप्त को मंगला प्रसाद पारितोषिक सम्मान मिला है, राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन मंगला प्रसाद पारितोषिक। मेरे प्यारे भाई जो साकेत महाकाव्य है इसमें कुल मिलाकर के 12 सर्ग हैं, ध्यान रखिएगा, और इसमें जो नायिका है वो लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला है। आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा साकेत महाकाव्य की नायिका कौन है, तो वो है लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है कि महादेवी वर्मा को नीरजा के लिए कौन सा पुरस्कार दिया गया। सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे वो हो जाएगा शेख सरिया पुरस्कार, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। महादेवी वर्मा को नीरजा के लिए शेख सरिया पुरस्कार दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कब दिया गया, तो ये 1934 में दिया गया, और 1982 में महादेवी वर्मा को ही इनकी रचना जो यामा है इसके लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, व्यास पुरस्कार से सम्मानित उपन्यास ना भूतो ना भविष्यति किस लेखक की रचना है। व्यास पुरस्कार से सम्मानित उपन्यास ना भूतो ना भविष्यति ये किस लेखक की रचना है, राइट हो जाएगा नरेंद्र कोहली की, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा नरेंद्र कोहली की। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है साहित्य अकादमी द्वारा 2016 में नासिरा शर्मा को किस उपन्यास के लिए पुरस्कार प्रदान किया गया। देखिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2016 में नासिरा शर्मा को दिया गया था, और इन्हें किसके लिए दिया गया था, इनकी जो पुरस्कार है उपन्यास है वो है गाइस पारिजात, इसके लिए इन्हें ये पुरस्कार दिया गया था पारिजात उपन्यास के लिए, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा पारिजात उपन्यास के लिए। कुछ इनकी अन्य रचनाएं हैं जैसे सालमली, जिंदा मुहावरे, सात नदियां एक समुंदर, ये जो हैं ये जो नासिरा शर्मा है इनकी कुछ अन्य प्रमुख रचनाएं हैं। अगला सवाल है जिस कीर्ति के लिए कवि नागार्जुन को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला वह भाषा में रचित है। आपको ये बताना है पहले बात तो कि जो नागार्जुन है इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, कब मिला और इन्हें किस भाषा में मिला और किस रचना के लिए मिला। राइट आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मैथिली। अब समझिएगा मैथिली भाषा के कवि नागार्जुन को साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है कब दिया गया, 1968 में। इनकी जो कविता संग्रह है पत्रहीन नग्न गाछ, पत्रहीन नग्न गाछ, इसके लिए जो मैथिली भाषा में लिखा गया है इसके लिए इन्हें जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है 1968 में दिया गया था, ठीक है। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका
मैथिली। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। महादेवी वर्मा को यामा के लिए कौन सा पुरस्कार मिला? अभी थोड़ी देर पहले बताया कि 1982 में महादेवी वर्मा को यामा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ज्ञानपीठ पुरस्कार। यहाँ पे थोड़ा सा समझ लीजिए मेरे प्यारे भाई, इनकी जो कुछ अन्य रचनाएं हैं, जैसे यहाँ पे देख लीजिए निहार जो 1930 में लिखी गई, रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत, दीपशिखा, सप्तपर्णा और प्रथम आयाम, अग्निरेखा, ये जो है ये महादेवी वर्मा की कुछ अन्य रचनाएं हैं। ये मैंने करवा दिया है, साहित्य अकादमी में जो दिया जाता है सलाहकार, ये मैंने बता दिया है 5 लाख, ये सारा रिपीट हो गया है। और रामविलास शर्मा को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब दिया गया? हाँ, ये सवाल आपका नहीं हुआ है शायद, नहीं ये भी हो गया है, 1970 में मैंने बता दिया है, ये भी हो गया है, 2 ये क्वेश्चन रिपीट हो गए थे, माफ करना। आगे बढ़ते हैं, अगला है कि निम्न में से किस साहित्यकार को प्रेमचंद की कहानियों को काल क्रमानुसार अध्ययन करने के लिए व्यास सम्मान प्रदान किया गया? कहने का मतलब है कि प्रेमचंद की जो कहानियां हैं इनको काल क्रम के अनुसार अध्ययन करने के लिए ये व्यास सम्मान किसे दिया गया? कमल किशोर गोयनका को। किसे दिया गया? कमल किशोर गोयनका को। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि पुरुषोत्तम अग्रवाल को उनकी किस रचना के लिए देवी शंकर अवस्थी स्मृति सम्मान प्रदान किया गया? पुरुषोत्तम अग्रवाल को उनकी किस रचना के लिए देवी शंकर अवस्थी स्मृति सम्मान दिया गया? तो ये हो जाएगा तीसरा रूख, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, तीसरा रूख। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सन 2006 में सौर्क लिटरेरी अवार्ड और सन 2003 में सरोजिनी नायडू पुरस्कार से पुरस्कृत होने वाली महिला लेखिका कौन है? ये हो जाएंगी मैत्रेयी पुष्पा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, मैत्रेयी पुष्पा। आगे बढ़ते हैं, लोकायतन कीर्ति के लिए सोवियत लैंड पुरस्कार किसे दिया गया? सुमित्रा नंदन पंत को दिया गया, ये मैंने बता दिया है, टाइम बर्बाद नहीं करना है। किस भाषा के लिए 1965 में साहित्यकार एम.टी. वासुदेव नायर को 1965 नहीं 1995 है, किस भाषा के लिए सन 1995 में साहित्यकार एम.टी. वासुदेव नायर को ज्ञानपीठ पुरस्कार सम्मानित किया गया था? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मलयालम भाषा के लिए। तो यहाँ पे हो जाएगा मलयालम। ठीक है, तो यहाँ पे गाइस मैंने आपके जो पुरस्कार सम्मान से संबंधित क्वेश्चन है ये करवा दिए हैं।